हिंद महासागर अपने अंदर अनगिनत रहस्य समेटे हुए है। यह महासागर, जो अपने विशाल विस्तार और गहराई के लिए जाना जाता है, सदियों से मानवता के लिए एक पहेली बना हुआ है। इसके नीले पानी के नीचे अनगिनत कहानियां और रहस्य छिपे हुए हैं, जो समय के साथ धुंधले हो गए हैं। इसकी लहरों के नीचे कहानियां और दैफन हैं, जो कभी जीवंत थीं और अब केवल अतीत की गूंज बनकर रह गई हैं। ये कहानियां हमें उन सभ्यताओं की याद दिलाती हैं जो कभी यहां फली फूली थीं, एक भुला दिए गए अतीत के अवशेष। ये अवशेष हमें उस समय की झलक दिखाते हैं जब ये शहर और बस्तियां जीवंत और समृद्ध थीं। अब ये केवल खंडहर हैं जो समय और समुद्र की ताकत के सामने झुक गए हैं। ऐसी ही एक कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी कही जाती है, जो हमें हमारे पूर्वजों की याद दिलाती है। ये कहानियां हमारे इतिहास का हिस्सा हैं, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं और हमें हमारे अतीत की समझ देती हैं। द्वारका की कहानी, वह शहर जो समुद्र में समा गया। यह कहानी हमें उस समय की याद दिलाती है जब द्वारका एक समृद्ध और जीवंत शहर था, जो अब केवल खंडहरों में बदल गया है। ये बस मनोरंजन के लिए गढ़ी गई कहानी नहीं है, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है जो हमें हमारे अतीत की सच्चाई से रूबरू कराता है। यह कहानी हमें उस समय की याद दिलाती है जब द्वारका एक महत्वपूर्ण शहर था। ये कहानी भारत के इतिहास, पौराणिक कथाओं और संस्कृति के ताने बाने में बुनी गई है। यह हमें उस समय की याद दिलाती है जब भारत एक समृद्ध और शक्तिशाली सभ्यता थी, पौराणिक कथाओं और संस्कृति के ताने बाने में बुनी गई है। यह कहानी हमें उस समय की याद दिलाती है जब भारत की संस्कृति और परंपराएं अपने चरम पर थीं। द्वारका, जिसका संस्कृत में अर्थ है द्वार, के बारे में कहा जाता है कि यह अकल्पनीय सुंदरता और भव्यता का शहर था। यह शहर अपने समय का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जो अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए जाना जाता था। के बारे में कहा जाता है कि यह अकल्पनीय सुंदरता और भव्यता का शहर था। यह शहर अपने समय का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जो अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए जाना जाता था। यह भगवान कृष्ण का निवास स्थान था, जो हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता है, जिन्हें उनकी बुद्धि, कूटनीति और दिव्य शक्तियों के लिए पूजा जाता है। भगवान कृष्ण की उपस्थिति ने इस शहर को और भी महत्वपूर्ण बना दिया था, जो हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता है, जिन्हें उनकी बुद्धि, कूटनीति और दिव्य शक्तियों के लिए पूजा जाता है। भगवान कृष्ण की उपस्थिति ने इस शहर को और भी महत्वपूर्ण बना दिया था। कूटनीति और दिव्य शक्तियों के लिए पूजा जाता है। भगवान कृष्ण की उपस्थिति ने इस शहर को और भी महत्वपूर्ण बना दिया था। लेकिन कई प्राचीन शहरों की तरह ही द्वारका भी लुप्त हो गया, जिसे क्षमा न करने वाले समुद्र ने अपने आगोश में ले लिया। सदियों तक यह शहर केवल कहानियों और मिथकों में ही जीवित रहा। द्वारका भी लुप्त हो गया, जिसे क्षमा न करने वाले समुद्र ने अपने आगोश में ले लिया। सदियों तक यह शहर केवल कहानियों और मिथकों में ही जीवित रहा। यह हमें उस समय की याद दिलाता है जब यह शहर अपने चरम पर था, जिसे क्षमा न करने वाले समुद्र ने अपने आगोश में ले लिया। सदियों तक द्वारका को एक मिथक माना जाता रहा, एक कल्पित कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। हालांकि हाल के वर्षों में इस कहानी को एक नई दिशा मिली है। द्वारका को एक मिथक माना जाता रहा, एक कल्पित कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। हालांकि हाल के वर्षों में इस कहानी को एक नई दिशा मिली है। वैज्ञानिक और पुरातत्वविद अब इस शहर के अस्तित्व की पुष्टि करने के लिए नए साक्ष्य खोज रहे हैं। एक कल्पित कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। हालांकि भारत में गुजरात के तट पर जलमग्न अवशेषों की खोज ने इस धारणा को चुनौती दी। ये खंडहर प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलते वर्णनों से काफी मिलते जुलते हैं, जिन्होंने इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और विश्वासियों के बीच उत्साह और जिज्ञासा की लहर दौड़ा दी है। भारत में गुजरात के तट पर जलमग्न अवशेषों की खोज ने इस धारणा को चुनौती दी। ये खंडहर प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलते वर्णनों से काफी मिलते जुलते हैं, जिन्होंने इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और विश्वासियों के बीच उत्साह और जिज्ञासा की लहर दौड़ा दी है। यह खोज हमें उस समय की याद दिलाती है जब द्वारका एक महत्वपूर्ण शहर था। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलते वर्णनों से काफी मिलते जुलते हैं, जिन्होंने इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और विश्वासियों के बीच उत्साह और जिज्ञासा की लहर दौड़ा दी है। यह खोज हमें उस समय की याद दिलाती है जब द्वारका एक महत्वपूर्ण शहर था। पुरातत्वविदों और विश्वासियों के बीच उत्साह और जिज्ञासा की लहर दौड़ा दी है। द्वारका की कहानी समुद्र की शक्ति और मानव सभ्यता की क्षण भंगुर प्रकृति की एक ठोस याद दिलाती है। यह हमें उस समय की याद दिलाती है जब यह शहर अपने चरम पर था। द्वारका की कहानी समुद्र की शक्ति और मानव सभ्यता की क्षण भंगुर प्रकृति की एक ठोस याद दिलाती है।
यह हमें उस समय की याद दिलाती है जब यह शहर अपने चरम पर था। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति की ताकत के सामने मानवता कितनी नाजुक है। यह एक ऐसी कहानी है जो मोहित और प्रेरित करती रहती है और एक खोई हुई दुनिया की एक आकर्षक झलक पेश करती है। यह हमें हमारे अतीत की याद दिलाती है और हमें यह सिखाती है कि हमें अपने इतिहास और संस्कृति को संजोकर रखना चाहिए। और एक खोई हुई दुनिया की एक आकर्षक झलक पेश करती है। यह हमें हमारे अतीत की याद दिलाती है और हमें यह सिखाती है कि हमें अपने इतिहास और संस्कृति को संजोकर रखना चाहिए। द्वारका की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने अतीत से सीखना चाहिए और भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। द्वारका कोई साधारण शहर नहीं था। यह द्वारका था, स्वर्णिम शहर, भगवान कृष्ण के राज्य की शानदार राजधानी। यह शहर अपने समय का एक अद्वितीय उदाहरण था, जो न केवल अपनी भव्यता के लिए बल्कि अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर के लिए भी प्रसिद्ध था। प्राचीन ग्रंथों में इसका वर्णन एक अद्वितीय वैभव वाले शहर के रूप में किया गया है, जो भारत के पश्चिमी तट पर रणनीतिक रूप से स्थित एक द्वीप पर बना है। यह द्वीप शहर समुद्र के किनारे पर स्थित था, जो इसे व्यापार और वाणिज्य के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाता था। यह व्यापार और वाणिज्य का केंद्र, संस्कृतियों का संगम और ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक था। यहाँ विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के लोग एकत्रित होते थे, जिससे यह शहर एक जीवंत और विविधतापूर्ण स्थान बन गया था। यह शहर अपने शानदार महलों, हलचल भरे बाजारों और सुंदर उद्यानों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के महल और इमारतें वास्तुकला के अद्वितीय उदाहरण थे, जो उस समय की उन्नत तकनीक और कला को दर्शाते थे। कहा जाता है कि इसकी सड़कें सोने से पक्की थीं और इसकी इमारतों को कीमती पत्थरों से सजाया गया था। यह शहर अपने समय का एक अद्वितीय उदाहरण था, जो न केवल अपनी भव्यता के लिए बल्कि अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर के लिए भी प्रसिद्ध था। कृष्ण के दयालु शासन में द्वारका में जीवन, शांति, सद्भाव और आध्यात्मिक ज्ञान की विशेषता थी। यहाँ के लोग अपने जीवन में संतुलन और शांति का अनुभव करते थे, जो कृष्ण के नेतृत्व का परिणाम था। महाभारत प्राचीन भारत के दो प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में से एक द्वारका की भव्यता और कृष्ण के जीवन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका का विस्तृत वर्णन करता है। इस महाकाव्य में द्वारका के महलों, बाजारों और उद्यानों का वर्णन किया गया है, जो इस शहर की भव्यता को दर्शाता है। यहीं पर कृष्ण ने मथुरा से प्रवास करने के बाद अपना राज्य स्थापित किया था और यहीं से उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों की जीत का संचालन किया था। द्वारका का यह ऐतिहासिक महत्व इसे भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में द्वारका का महत्व अनिवार्य है। यह शहर न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि एक धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर भी है, जो आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। यह एक रमणीय युग का प्रतिनिधित्व करता है, ईश्वरीय शासन और मानव समृद्धि का स्वर्णिम युग। द्वारका का यह स्वर्णिम युग आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो उन्हें अपने जीवन में शांति और सद्भाव की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए शहर का डूबना सबसे शानदार सभ्यताओं की भी क्षणभंगुर प्रकृति की एक मार्मिक याद दिलाता है। यह हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी भव्य और समृद्ध सभ्यता क्यों न हो, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है और हमें अपनी धरोहर को संजोकर रखना चाहिए। द्वारका के विनाश की कहानी उसके अस्तित्व की तरह ही नाटकीय है। प्राचीन ग्रंथों में एक डिस्ट्रक्शनकारी घटना का वर्णन है, समुद्र का एक प्रचंड उछाल जिसने पूरे शहर को निगल लिया। लेकिन इस डिस्ट्रक्शनकारी घटना का कारण क्या था? कई सिद्धांत पौराणिक कथाओं को वैज्ञानिक संभावनाओं के साथ जोड़ते हुए शहर के डूबने की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। एक सिद्धांत से पता चलता है कि द्वारका समुद्र से प्राप्त भूमि पर बनाया गया था। अस्थिर जमीन पर बनी शहर की फाउंडेशन ने अंततः वेवों के लगातार हमले के आगे घुटने टेक दिए। एक अन्य सिद्धांत का प्रस्ताव है कि इस क्षेत्र में विवर्तनिक गतिविधि से उत्पन्न एक विशाल अर्थक्वेक या सुनामी के कारण शहर अचानक जलमग्न हो गया। कुछ का मानना है कि द्वारका का भाग्य ईश्वरीय प्रतिकार का परिणाम था। किंवदंती के अनुसार कृष्ण ने एक भयंकर युद्ध के बाद शहर को समुद्र में डूबने का कर्स दिया था। यह कर्स आंतरिक कलह का परिणाम, लालच और हिंसा की डिस्ट्रक्शनकारी प्रकृति के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है, जबकि द्वारका के डूबने का सटीक कारण एक रहस्य बना हुआ है। विभिन्न सिद्धांत कोस्टीय सिटियों की प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता और प्रकृति की ताकतों की स्थायी शक्ति पर प्रकाश डालते हैं। सदियों तक द्वारका केवल मिथकों और किंवदंतियों में मौजूद था।
यह एक ऐसा शहर था जिसे भगवान कृष्ण का निवास स्थान माना जाता था और इसके बारे में कई कहानियां और पौराणिक कथाएं प्रचलित थीं, लेकिन इसके वास्तविक अस्तित्व पर हमेशा संदेह बना रहा। इसके अस्तित्व पर विद्वानों और इतिहासकारों द्वारा बहस की जाती रही। कुछ इसे महज एक कल्पना मानते थे, जबकि अन्य इसे एक वास्तविक शहर मानते थे जो समय के साथ खो गया था। इस बहस ने सदियों तक विद्वानों को उलझाए रखा। हालांकि 1980 के दशक में भारतीय समुद्री पुरातत्व इकाई के पुरातत्वविदों की एक टीम ने गुजरात के तट पर एक ऐतिहासिक खोज की। यह खोज न केवल द्वारका के अस्तित्व को प्रमाणित करने वाली थी, बल्कि भारतीय इतिहास को भी एक नया मोड़ देने वाली थी। उन्हें जलमग्न खंडहर, कटे हुए पत्थरों से बनी संरचनाएं, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और अन्य कलाकृतियां मिली। ये सभी प्रमाण इस बात की ओर इशारा करते थे कि यहाँ कभी एक समृद्ध और उन्नत सभ्यता का वास था, जो लहरों के नीचे एक प्राचीन शहर के अस्तित्व की पुष्टि करती है। यह खोज न केवल द्वारका के मिथक को वास्तविकता में बदलने वाली थी, बल्कि यह भी दिखाने वाली थी कि प्राचीन भारतीय सभ्यता कितनी उन्नत थी। 10 से 40 फीट की गहराई पर पाए जाने वाले ये खंडहर किसी भी झांत हड़प्पा स्थल से कहीं अधिक विशाल क्षेत्र में फैले हुए हैं। यह खोज इस बात का प्रमाण थी कि द्वारका एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण शहर था। इस खोज ने पुरातात्विक समुदाय में हलचल मचा दी। विद्वानों और पुरातत्वविदों के बीच उत्साह और जिज्ञासा की लहर दौड़ गई। यह खोज न केवल भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि विश्व इतिहास के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्मूल्यांकन के लिए मजबूर कर दिया और द्वारका के आसपास की किंवदंतियों को विश्वसनीयता प्रदान की। यह खोज इस बात का प्रमाण थी कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित घटनाएं और स्थान वास्तविक हो सकते हैं। आगे की खोजों ने और भी रोचक बातें उजागर की हैं। जैसे जैसे पुरातत्वविदों ने और अधिक खुदाई की, उन्हें और भी अधिक कलाकृतियां और संरचनाएं मिली। यह खोज इस बात का प्रमाण थी कि द्वारका एक अत्यधिक उन्नत और समृद्ध सभ्यता का केंद्र था। शहर का बनावट, निर्माण तकनीक और बरामद कलाकृतियां सभी एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता की ओर इशारा करती हैं। यह दिखाता है कि प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग और वास्तुकला कितनी उन्नत थी, जो प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलते वर्णनों के समकालीन है। यह खोज इस बात का प्रमाण थी कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित घटनाएं और स्थान वास्तविक हो सकते हैं। सैकड़ों मीटर तक फैली एक जलमग्न दीवार की खोज एक सुनियोजित शहर के सिद्धांत को और मजबूत करती है। यह दीवार इस बात का प्रमाण थी कि द्वारका एक बहुत ही सुनियोजित और उन्नत शहर था, जिसे समुद्र ने निगल लिया था। यह खोज इस बात का प्रमाण थी कि द्वारका एक बहुत ही महत्वपूर्ण और समृद्ध शहर था, जिसे समय के साथ समुद्र ने निगल लिया। द्वारका की पुनर्खोज प्राचीन सभ्यताओं की स्थायी विरासत और इतिहास को फिर से लिखने की पुरातत्व की शक्ति का प्रमाण है। यह खोज इस बात का प्रमाण थी कि पुरातत्वविदों की मेहनत और समर्पण से हम अपने अतीत के बारे में और अधिक जान सकते हैं। इसने भारत के अतीत की हमारी समझ में एक नया अध्याय खोला है और आगे की खोज और अनुसंधान को बढ़ावा दे रहा है। यह खोज इस बात का प्रमाण थी कि हमारे अतीत में और भी कई रहस्य छिपे हो सकते हैं, जिन्हें खोजने की आवश्यकता है।